करेंगे सपनों के बारे में। पृथ्वी में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे सोते समय सपना नहीं आता होगा। मित्रों, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने सपनों के बारे में ही एक वीडियो बनाई जाए, जो कि आपको सपनों से जुड़ी कई अनोखी बातों के बारे में जानने का मौका भी देगा। नींद और सपनों का आना, ये दोनों ही घटना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना सोए हमें कभी भी सपने नहीं आ सकते हैं। हम अक्सर अपने सपनों के बारे में दूसरे लोगों से कई चर्चाएं करते हैं, परंतु इसके पीछे छुपे विज्ञान को जानने का प्रयत्न कभी नहीं करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही दुख का विषय है। खैर, आज हम इस वीडियो के अंदर सपनों के विज्ञान को जानने का प्रयास करेंगे। वैसे बता दूं कि इसी दौरान आप सपनों की परिभाषा और ये क्यों हमारे नींद में आते हैं तथा इनके प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। तो सपनों की खुमार में खोकर चलिए इसके कुछ अद्भुत चीजें को जानते हैं। दोस्तों, मैं अमित आपका अभिनंदन करता हूँ मेरे चैनल साइंस मिस्ट्री में। इस चैनल का मकसद है कि आपको विज्ञान से जुड़ी हर एक चीज का नॉलेज दे सके, ताकि आप विज्ञान की इस दुनिया को और करीब से समझ सके। तो दोस्तों, अपने इस विज्ञान की नॉलेज वाले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास में लगी नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए कोई भी नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके और आपका इस विज्ञान के रसमयी दुनिया से जुड़े हुए एक भी मेरे एपिसोड मिस न हो। चलिए हम सबसे पहले सपनों की परिभाषा के बारे में ही जान लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सपना एक तरह से इंसानी शरीर की एक मानसिक स्थिति है, जहां हमारा दिमाग आंशिक रूप से कार्यक्षम रहता है और संवेग, अनुभूति तथा आवेगों के जरिए हमें एक काल्पनिक अवस्था की एहसास कराता है। वैसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति सपना देख रहा होता है, उनके नियंत्रण में कुछ नहीं होता है। सपनों में आने वाली छवियां और दृश्य स्वतः रूप से एक काल्पनिक फिल्म की भांति हमारे दिमाग के द्वारा हमें दिखाया जाता है। हालांकि अभी भी सपनों की अनुभूति के ऊपर काफी सारे शोध की जा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जिन दृश्यों को हमारे सपनों के अंदर देखते हैं, उनका संबंध हमारे असल जिंदगी से होती है। सपनों में आने वाली छवि, वस्तु, थीम तथा इसके भाव और प्रकार हमारे असल जिंदगी से काफी प्रभावित होती है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करें, ताकि रात को सोते समय आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। चलिए जानते हैं हमें सपने क्यों आते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि नींद में सपनों का आना महज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो कि नींद के चक्र का ही एक हिस्सा है। परंतु दोस्तों, इसके बारे में वैज्ञानिकों का बहुत सारे मत है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी इच्छा या तमन्ना की पूर्ति नहीं हो पाती है, तब हमें सपने आते हैं। जब दिमाग और शरीर के बीच आवेगों के सिग्नल का भरमार हो जाती है, तब सपने आते हैं। दिन में होने वाली गतिविधियों के आधार पर ही सपने आते हैं। साइकोथेरेपी के कारण भी सपने आ सकते हैं। चलिए अब हम सपनों के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं बुरे सपने के बारे में। बुरे सपने हम सभी को आते हैं। बुरे सपनों के दौरान हमारे दिमाग में बुरे बुरे और दर्दनाक भावों का संचार होता है, जिसके कारण बहुत डरावने सपनों का बनना होता है। इसी के कारण अक्सर हम बुरे सपनों को देखकर जग जाते हैं। इसकी वजह से इंसानों में डर और चिड़चिड़ापन देखा जाता है। मानसिक चिंता, डर, आघात, दर्दनाक भावनाएं, गलत औषधियों का सेवन तथा रोग के कारण ऐसे सपने आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ल्यूसिड ड्रीम्स के बारे में। मित्रों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगा कि ल्यूसिड ड्रीम के जरिए आप लोग अपने मनचाहा सपनों को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ल्यूसिड ड्रीमिंग तकनीक के जरिए आप अपने सपनों के ऊपर काबू पा सकते हैं। इस तकनीक में व्यक्ति क्या सपना देख रहा है वो उसको पता होता है और अपने मन के हिसाब से वो उस सपने को देखने का ढंग तथा उसमें होने वाली घटनाओं में फेर बदल भी कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम सपनों के पीछे के मनोविज्ञान को जानते हैं। हम लोग इंसानों के दिमाग और इंसानों के द्वारा देखे जाने वाली सपनाओं को जोड़कर देखेंगे। पहला, सपने के दौरान दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से में होने वाली गतिविधियां। शोध से पता चला है कि
दिमाग का बायां और दायां हिस्सा अलग अलग प्रकार से सपनों को बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिमाग का बायां हिस्सा सपनों को बनाता है तथा उसका दायां हिस्सा सपने को ज्यादा आकर्षक बनाता है। इसलिए जो लोग अपने बाएं हाथ को ज्यादा उपयोग करते हैं उन लोगों का सपना बहुत ही ज्यादा आकर्षक होता है। दूसरा, सपना देखते समय मृत्यु को प्राप्त हो जाना। इस तरह के सपने ज्यादातर मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्तियों को ज्यादा आते हैं, जिन्होंने कभी अपनी खुद की जीवन लेने का प्रयास किया हो। डिप्रेशन इस तरह के सपनों का मूल कारण है। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अगर आप लोगों को ऐसे सपने आ रहे हैं तो मनोचिकित्सक से सलाह अवश्य लें। तीसरा, रोमांटिक सपनों का आना। 61 छात्रों के ऊपर एक शोध किया था जिसमें पता लगाया जा रहा था कि इंसानों को रोमांटिक सपने क्यों आते हैं। शोध से पता चला कि जो व्यक्ति किसी तरह के रोमांटिक रिलेशन से संबंधित है उन्हें इस तरह के सपने आते हैं। रोमांटिक रिलेशन में रहने से दिमाग के अंदर इस तरह की भावनाओं का बनना होता है जो कि सोते समय हमारे सपनों की तरह प्रकट होते हैं। चौथा, सपनों को हम अक्सर क्यों भूल जाते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि वयस्क व्यक्ति रात में 4 से 6 बार अलग अलग तरह के सपनों को देखता है, परंतु विडंबना की बात तो यह है कि वे सारे सपने हमें याद ही नहीं रहता है। कहा जाता है कि सपने देखने के प्रारंभ के 5 मिनट के अंदर ही अंदर देखे गए सपनों के 50% हिस्सा हम भूल जाते हैं तथा आने वाले 5 मिनट के अंदर हम देखे गए सपने के 90% हिस्सा को ही भूल जाते हैं। पांचवा, क्या हर व्यक्ति रंगीन सपना ही देखता है। अब आप बोलेंगे कि भला ये कैसा शीर्षक है भाई, आखिर कौन बेरंग सपना देखता है। मित्रों, आप लोगों का कहना एक हिसाब से सटीक है, परंतु ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। कई सारे इंसान अपने सपनों को बेरंग ही देखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 30 वर्ष से कम आयु वाले लोगों के अंदर 80% लोग अपने सपने को रंगीन ही देखते हैं, तो वही 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों में से मात्र 20% लोग ही अपने सपने को रंगीन देखना पसंद करते हैं। छठा, क्या सपने भविष्यवाणी कर सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को सुनकर झटका लगने वाला है क्योंकि मैं बात ही कुछ इस तरह का करने वाला हूँ। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि सपनों से भविष्यवाणी की जा सकती है, या मैं कहूँ तो आप भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। वैसे इस विषय में दूसरे वैज्ञानिक यह तर्क देते हैं कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि जो कुछ भी हम अपने सपनों में देखते हैं वो हमारे भावनाओं और चिंताधाराओं के ऊपर निर्भर करता है, जिनका अर्थ वाकई में रहता है। आपको हमारी सपनों से जुड़ी हुई सफर कैसी लगी? आप चाहे तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और आप चाहे तो अपने सपनों के बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कोई नई रहस्यमयी विज्ञान की रोचक तथ्य लिए।